हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम इसमें ये देखेंगे कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है। जब भी हम किसी सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो हमारा जो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर को HTTP सर्विस के थ्रू जाता है, तो उसमें जो कॉलिंग होता है दो तरह का कॉलिंग होता है। एक होता है सिंक्रोनस कॉलिंग और एक होता है एसिंक्रोनस कॉलिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में बताने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक एसिंक और सिंक में डिफरेंस का वीडियो बनाइए, जो बहुत ही डिमांड में आजकल इंटरव्यू में बहुत सारे जगह पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम देखेंगे, बिल्कुल ही डायग्राम की तरह समझाऊंगा, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। जब भी हम देखिए, हमारा कोई एप्लीकेशन है, वेब पेज बना रहा है हमने, वेब पेज के थ्रू हम कोई डेटा अपने सर्वर पर भेजना चाहते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, या फिर कोई डेटा लेकर आना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो कॉलिंग होता है वो दो तरह का कॉलिंग होता है। एक होता है सिंक्रोनस कॉलिंग और एक होता है एसिंक्रोनस कॉलिंग। तो सिंक्रोनस कॉलिंग कैसे काम करता है, एसिंक्रोनस कॉलिंग कैसे काम करता है, सिंक्रोनस कॉलिंग में क्या डिमेरिट है, उसको ओवरकम करने के लिए एसिंक्रोनस आया तो वो कैसे काम करने लगा कि जो कि हमारे एप्लीकेशन को फास्ट कर दिया। इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट्स हो हर डाउट का हम आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और मैं आपको लिए चलता हूँ पेंट में, और वहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपके माइंड में बिल्कुल ही पिक्चराइज हो जाएगा। आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा इसके बारे में तो आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल की तरह आंसर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में। तो देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक सर्वर है। ये सपोज करिए हमारा सर्वर है, हमने यहाँ पर एक सर्वर रखा है, ठीक है। ये हमने एक सर्वर बना रखा है जिस पर हमारा एप्लीकेशन का डेटाबेस है। और सपोज करिए कि हमारा यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है। अच्छे समझिएगा, जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। और दूसरी बात कि आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जा रहा है, एंगुलर को लेकर, रिएक्ट को लेकर, या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर, जो आपसे आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका वीडियो हम दें, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको उसका वीडियो ज़रूर देंगे। देखिए, तो सपोज करिए हमारा प्रोग्राम है और ये हमारा सर्वर है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके। और मैं यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 16। सपोज करिए ये हमारा सर्वर है, ये हमारा प्रोग्राम है। जो हमने कोड लिखा है, सपोज करिए कि हमने एक कोड लिखा है, यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से हमारा कोड लिखा हुआ है। इस तरीके से हमने बहुत सारे कोड लिख रखे हैं। अगला चीज कि आपको पता है कि कोई भी कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो सपोज करिए कि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपाइलर हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये लाइन एग्जीक्यूट किया, ये किया, ये किया, ये किया। सपोज करिए कि यहाँ पर हमने एक कोड लिख रखा है जो कोड सर्वर से कम्युनिकेट करता है। मतलब कि हमने यहाँ पर ऐसा कोई कोड लिखा है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। वो रिक्वेस्ट चाहे डेटा को लाने के लिए हो, या फिर डेटा इंसर्ट करने के लिए हो, या फिर अपडेट करने के लिए हो, या डिलीट करने के लिए हो। देखिए, जब भी हम किसी प्रोग्राम से फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो वो रिक्वेस्ट हमारे HTTP सर्विस के थ्रू जाता है, जिसका 4 मेथड होता है: गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट, सपोज करिए कि हमने यहाँ पर कोड लिखा है जो कनेक्शन बनाता है सर्वर से और रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये सपोज करिए कि रिक्वेस्ट हमने यहाँ से भेज दिया, ये रिक्वेस्ट चला गया। ये क्या हो गया, हमारा रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट हो गया। अब सपोज करिए
कि ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया और डेटा लाने के लिए रिक्वेस्ट हमें भेजा है। तो सिंक्रोनस कॉलिंग में क्या होता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों सिंक में होता है। ये हमारा प्रोग्राम इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स का वेट करेगा। जब तक इधर से रिस्पॉन्स आ नहीं जाता, जब तक इधर से रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, तब तक हमारा कोड आगे का एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड हमारा स्टॉप रहेगा, फॉल्स रहेगा। तब तक ये हमारा पेज यूजर को ब्लैंक दिखता रहेगा। या फिर हम प्रोग्रेस बार लगा देते हैं कि राउंड राउंड घूमते रहता है, यूजर को लगता है कुछ लोड हो रहा है, लेकिन ये एक यूजर फ्रेंडली नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है। ये भी डिपेंड करता है कि इस सर्वर का बैंडविड्थ कितना है, कितने देर में वो रिस्पॉन्स दे देता है। हो सकता है मिली सेकेंड में आ जाए, हो सकता है 2 मिनट लगे, हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए। तब तक यूजर यहाँ पर वेट करता रहेगा। जब इधर से रिस्पॉन्स आ जाता है, यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, तब क्या होगा कि हमारा आगे का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। आगे कोड एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो सपोज करिए कि जितनी देर तक रिस्पॉन्स नहीं आया, तब तक हमारा पेज ब्लैंक दिखता रहेगा, तो यूजर फ्रेंडली नहीं है। उतने देर तक कोई यूजर आपके वेब पेज के लिए वेट नहीं कर सकता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उतने देर तक आपके कंटेंट के लिए वो वेट करे। हर कोई चाहता है कि जो भी हम लिंक क्लिक कर रहे हैं या फिर कोई डेटा हम कंटेंट हम सर्च कर रहे हैं, तुरंत हमारे ब्राउजर पर दिखना चाहिए। ये यूजर फ्रेंडली नहीं है सिंक्रोनस कॉलिंग। तो यूजर आपके वेबसाइट को मूव छोड़ के मूव कर सकता है, किसी दूसरे लिंक पर जा सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आया एसिंक्रोनस कॉलिंग का कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी आपका सपोज करिए कोड आपका टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर कंपाइलर हमारा आता है और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कोड सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने का, तो उस सर्वर को डायरेक्टली रिक्वेस्ट ना भेजकर यहाँ पर सेट कर दिया जाता है एक ऑब्जरेबल या प्रॉमिस। ठीक है, देखिए दो चीज होता है यहाँ पर। पुराने पुराना थोड़ा सा कंसेप्ट है प्रॉमिस, लेकिन लेटेस्ट में अब ऑब्जरेबल ज्यादा जो रहा है, जो RxJS लाइब्रेरी का पार्ट है, अब ऑब्जरेबल यूज किया जा रहा है। जो लोग जावा स्क्रिप्ट जानते होंगे उनको पता होगा प्रॉमिस के बारे में। देखिए प्रॉमिस भी सेट कर सकते हैं, ऑब्जरेबल भी सेट कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं भी थोड़ा देर में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं या तो प्रॉमिस या ऑब्जरेबल। ठीक है, तो ये प्रॉमिस या ऑब्जरेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इस रिक्वेस्ट को हैंडल करना। अब ये प्रॉमिस हो या सपोज करिए प्रॉमिस है या फिर ऑब्जरेबल है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, और इधर से रिस्पॉन्स लेगा। ठीक है, तब तक हमारा कोड नीचे का एग्जीक्यूट होता रहेगा। कोड हमारा 1 सेकेंड के लिए भी रुकेगा नहीं। आपने ऑब्जरेबल सेट कर दिया या प्रॉमिस सेट कर दिया, कोड आपका नीचे का एग्जीक्यूट होता रहेगा। नीचे जो भी लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, इमेज है, सब कुछ आपके वेब पेज पर बाइंड हो जाएगा। क्या नहीं बाइंड होगा? वो नहीं बाइंड होगा जिस पर इस डेटा का डिपेंडेंसी होगा। मान लीजिए कोई आपने डेटा मंगाया है और यहाँ पर एक ग्रिड बाइंड करना चाहते हैं, तो ग्रिड केवल नहीं बाइंड होगा, तब तक ऊपर नीचे जितना भी कंटेंट है सब कुछ बाइंड हो जाएगा। आप यहाँ पर एक छोटा सा लोडिंग दिखा सकते हैं या फिर प्रोग्रेस बार दिखा सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पर ये भी नहीं सोचना है कि अगर आपने यहाँ पर ऑब्जरेबल या प्रॉमिस सेट कर दिया तो आपके इंटरनेट का स्पीड फास्ट हो गया, नहीं। या फिर इस सर्वर का बैंडविड्थ फास्ट हो गया, नहीं। ये भी उतना ही टाइम लेगा, लेकिन आपका पेज रुक नहीं रहा है। पेज आपका कंटिन्यूअस काम कर रहा है, लोड हो रहा है। जब तक हो सकता है कि इधर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ लोड हो रहा है, तब तक इधर से इस पर रिस्पॉन्स भी आ गया और यहाँ पर रिस्पॉन्स आकर बाइंड हो जाएगा। ये इधर से जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा और इधर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा और रिस्पॉन्स जाकर बाइंड हो जाएगा। उस रिस्पॉन्स को भी लेने का दो तरीका है, मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब होता है, एक रेसिंग पाइप होता है। मैं आप लोग को सब्सक्राइब और रेसिंग पाइप में डिफरेंस भी समझाऊंगा आने वाले वीडियोज में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंटरव्यू पूछे जाते हैं कि सब्सक्राइब और रेसिंग पाइप में क्या डिफरेंस होता है। उस वीडियो का थोड़ा सा वेट करिए, मैं बहुत अच्छा सा, थोड़ा सा नहीं, आप हो सकता है कि अगला ही वीडियो हो जाए तो मैं आप लोग को दूंगा वो वीडियो। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको देखिएगा। आज के डेट में बहुत सारी जगह पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि जैसे ही यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पर दे देगा, तब तक ये भी डेटा हमारा बाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया एसिंक्रोनस कॉलिंग का कंसेप्ट। तो ये क्या कर दिया, हमारे पेज को फास्ट कर दिया। हमारा पेज 1 मिनट के लिए रुका भी नहीं। अब यहाँ पर अब दूसरा चीज कि मैंने आपको बोला कि दो चीज सेट किया जा सकता है, एक तो प्रॉमिस और एक हो सकता है ऑब्जरेबल।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रोमिस थोड़ा सा पुराना है और लेटेस्ट जो है ऑब्जरेबल है। प्रोमिस क्या करता है कि एक बार में एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ऑब्जरेबल मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। दूसरा चीज़ कि प्रोमिस में आपने कोई रिक्वेस्ट सेट करके भेज दिया तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, किल नहीं कर सकते हैं, या फिर उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जबकि ऑब्जरेबल में आपने रिक्वेस्ट भेजा है तो उसमें आप उस रिक्वेस्ट को रोक भी सकते हैं, रिट्राई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंसेज हैं। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड ऑब्जरेबल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कॉलिंग में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच।